बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये 5 के करीब। हमने बताना है कि ये ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो इनमें नंबर हासिल करना बड़ा इजी होता है कि आपने आगे ट्रू लिखना होता है या फॉल्स लिखना होता है या आपने टिक करना होता है। तो नंबर 1 पे है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये लिखा हुआ है कि 2/3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर होते हैं जो अंडर रूट में अंदर होते हैं, या पाए वाले नंबर होते हैं, या ई वाले नंबर होते हैं, जिन्हें हम P/Q की शेप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर उसने लिखा है। यहाँ मैंने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकाल के रख ली हैं ताकि आपको यहाँ पे मैं समझा सकूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। अब 2/3 जब कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.66666 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अब अगर इस तरह का कोई नंबर हो, ये वाला, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार। 6 इसका बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। जबकि इस नंबर को वो कह रहा है कि ये इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसके आगे हम लिख देंगे फॉल्स, यहाँ लिख देंगे। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ देखें तो ये हमारा रैशनल नंबर है, इसलिए ये बात सही नहीं है। सेकंड पे है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसका जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हों और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है पाई जो है वो इर्रेशनल है, ये बात उसकी ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। दोबारा से सुन लें, ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हों और नॉन टर्मिनेटिंग हों, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। हालांकि नॉन टर्मिनेट तो ये भी है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये रैशनल है, जबकि उसने इसे इर्रेशनल कहा था, तो ये बात फॉल्स है। अब नंबर 3 पे 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है जिसका कोई एंड हो। जिस तरह ये नंबर है, इसके ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड पे कोई और नंबर नहीं है, ये आगे से नंबर कंटिन्यू नहीं हो रहा, इस तरह का नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तो 1/9 जो है ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है ये बात इसकी सही नहीं, ये फॉल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जो लिमिटेड हो, जिसका कोई एंड हो, ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब है, इसका आंसर क्या है? 0.75। 3/4 इज इक्वल टू 0.75, इसका मतलब है ये वाकई टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है ये इसकी बात ट्रू है। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट नंबर 5 पे है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है? जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। जिस तरह ये नंबर है, ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, ये नंबर रिकरिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, इसे रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। अब 4/5 को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.8। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, जबकि ये कह रहा है कि ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसका एंड आ गया, 0.8 आंसर है इसका। तो इसका मतलब है ये बात इसकी सही नहीं है, ये फॉल्स है। तो स्टूडेंट, इस लेसन में हमने सीखा कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से रिकरिंग होते हैं, और रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं। उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।